रेवती संगीत की छात्रा थी। जब भी वह खाली होती थी, वह वायलिन बजाकर खुश रहती थी। उसके घर के सामने एक छोटा सा खुला आंगन था, जिसमें एक छोटी सी सीमेंट की बेंच थी। वह बेंच पर बैठती और वायलिन पर अभ्यास करती। आंगन में कुछ गमले लगे हुए थे। एक दिन वायलिन बजाते समय उसकी नजर दीवार के पास बालसम के पौधों के एक गमले पर पड़ी। पौधे सामान्य नहीं लग रहे थे। उनके पत्ते हल्के हरे थे और उनकी वृद्धि रुकी हुई थी। उसे याद आया कि उसने निचली कक्षाओं में पढ़ा था कि पौधों को सामान्य वृद्धि के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। उसने गमले को आंगन के बीच में रख दिया, जहां पर्याप्त धूप थी। गमले को स्थानांतरित करते समय रेवती के मन में एक विचार आया। क्यों न कुछ सप्ताह बाद उसकी कॉलोनी में आयोजित होने वाली सर्वश्रेष्ठ पौधे प्रतियोगिता में भाग लिया जाए। और वहीं उसने भाग लेने का फैसला किया। इस प्रकार अपना मन बनाकर उसने पौधों को पानी दिया और बेंच पर बैठकर वायलिन बजाना शुरू कर दिया। उसे रागमोहनम बहुत पसंद था। उसने कुछ देर तक राग बजाया और फिर पढ़ाई के लिए चली गई। रेवती हर दिन बेंच पर बैठती और अपने गमलों में लगे पौधों को देखती। वे अच्छी तरह बढ़ रहे थे और आंगन के दूर छोर पर लगे अन्य पौधों की तुलना में अधिक स्वस्थ दिख रहे थे। एक दिन जब वह खेल रही थी, उसने अपने गमलों में लगे पौधों में हलचल देखी। वे अपने तने धीरे धीरे हिला रहे थे, थोड़ा उसकी ओर झुक रहे थे। उसे आश्चर्य हुआ कि वे क्यों हिल रहे थे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। उसे यह अजीब लगा। अगली शाम भी उसने हमेशा की तरह वायलिन बजाया और गमलों में लगे पौधों को ध्यान से देखा। कुछ समय बाद पिछले दिन की तरह उसके पौधों में एक निश्चित हलचल हुई। वे सभी उसकी ओर झुक गए। यह देखकर वह चकित और आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन भी हवा नहीं चल रही थी। रेवती बेंच पर बैठ गई और एक अलग धुन बजाई, एक तेज लय वाली। उसने अचानक देखा कि सारे पौधे उससे दूर हो गए, जैसे उन्हें वह धुन पसंद नहीं आ रही थी। फिर उसने फिर से अपनी पसंदीदा धुन बजाना शुरू किया और पौधे धीरे धीरे सीधे होकर उसकी ओर झुक गए। उसका अनुमान एक निश्चय बन गया। उसके पौधों को उसकी पसंदीदा धुन सुनना बहुत पसंद था। उसने इस ज्ञान को गुप्त रखा। उसने किसी को नहीं बताया, अपनी मां को भी नहीं। पुरस्कार वितरण के लिए कुछ ही दिन बचे थे। रेवती को बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि उसके गमले के पौधे न केवल अन्य बालसम पौधों की तुलना में लंबे और स्वस्थ थे, बल्कि उनमें अन्य पौधों की तुलना में कुछ दिन पहले फूल भी आने लगे थे। फूल बड़े और चमकीले रंग के थे और पौधों में से एक में एक असामान्य प्रकार का फूल था। फूल सफेद धारियों वाले बैंगनी रंग के थे। उस शाम उसे पता था कि उसे निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ पौधों का पुरस्कार मिलेगा। वह अपने पौधों और नए प्रकार के फूलों के सपने देखते हुए बिस्तर पर चली गई। अगला दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन था। वह सुबह उठी और सीधे अपने पौधों को देखने के लिए आंगन में चली गई। रेवती कुछ मिनटों तक पलकें झपकती रही, क्योंकि वहां न तो गमला था और न ही पौधे। उसने यह देखने के लिए देखा कि क्या किसी ने गमले को हिलाया है। उसने सब जगह खोजा। उसने अपनी मां से पूछा। उसकी मां ने कहा कि वह गमले या पौधों के बारे में कुछ नहीं जानती। कुछ पड़ोसी पिछली दोपहर उनके घर आए थे और उन्होंने गमले में लगे सुंदर फूलों और स्वस्थ दिखने वाले पौधों पर टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में वह घर के अंदर व्यस्त हो गई थी और आंगन में नहीं गई थी। रेवती के दुह की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने सभी पड़ोसियों से पूछती रही, लेकिन कोई भी पौधों के गमले के पास नहीं आया था। वह पौधों के गमले के लिए शिकायत दर्ज नहीं कर सकती थी। उसे लगा जैसे सब कुछ खो गया। वह उनसे बहुत प्यार करने लगी थी। वे उसके दोस्त थे, जो उसके संगीत का आनंद लेते थे। उस शाम उसके सभी दोस्त पुरस्कार वितरण समारोह में जा रहे थे। वह भाग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मजबूर किया। जगह पर पहुंचने के बाद वह बेंचों पर गई जहां गमलों में लगे पौधे रखे थे। रेवती चौंक गई। एक बेंच पर उसके पौधों का गमला रखा था, जिसमें प्रतियोगी के रूप में उसके दूर के पड़ोसी का नाम कार्डबोर्ड के एक छोटे से टुकड़े पर लिखा था और उसे मिट्टी में रख दिया था। वह जानती थी कि यह पौधों का उसका गमला है। वह शो के आयोजकों के पास गई और उन्हें इसके बारे में बताया। आयोजक आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने कहा, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि पौधे आपके हैं? जिस महिला ने उन्हें प्रस्तुत किया है वह नियमित प्रतिभागी है। हम उस पर कैसे संदेह कर सकते हैं? रेवती सोच रही थी कि उन्हें कैसे मनाए। वह कुछ मिनट तक वहां बैठी पौधों को देखती रही। जब वह वायलिन बजा रही थी, तो पौधों को उसकी ओर झुकते हुए देखना उसके दिमाग में कौंध गया। उसने आयोजकों से कहा कि वह साबित कर सकती है कि पौधे उसके हैं। वह घर भागी।
जब वह कुछ मिनट बाद अपना वायलिन लेकर लौटी तो वे हंसने लगे, लेकिन उनके उपहास ने उसे उसके मिशन से नहीं रोका। उसने उनसे कहा, मैं अपने पौधों को जानती हूं और उनके साथ एक रहस्य साझा करती हूं। मेरे पौधे भी मेरी तरह संगीत प्रेमी हैं और आप देख सकते हैं कि जब मैं उन्हें बजाता हूं तो वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। वे सब जोर से हंसे और कहा कि उन्होंने कभी पौधों को संगीत का आनंद लेते नहीं सुना। उन्होंने उससे पूछा, क्या पौधों के पास हमारे जैसे कान होते हैं कि वे तुम्हारा संगीत आनंद ले सकें? किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह बहुत निराश हुई, लेकिन अपने पौधों को वापस जीतने के लिए दृढ़ थी। वह अपने पौधों के पास वायलिन लेकर बैठ गई और धीरे धीरे अपना पसंदीदा राग बजाने लगी। अपने संगीत में लीन रेवती कुछ समय के लिए अपने पौधों को भी भूल गई, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं कर सके। आश्चर्य से वे पौधों को देख रहे थे। पहले तो वे सीधे थे, फिर थोड़े झुके। जैसे जैसे वह बजाती गई, उनके तने रेवती की ओर झुक गए, मानो वे खुशी में उसे छूना चाहते हों। आयोजक दंग रह गए। उन्होंने पौधों द्वारा संगीत के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की एक नई घटना देखी थी और रेवती एक महान खोजकर्ता बन गई थी। सभी ने उसकी सराहना की और कहा कि उन्हें यकीन है कि पौधे उसके ही हैं। उन्होंने उसके पड़ोसी को धोखा देने के लिए फटकार लगाई और उसने लंबी बहस के बाद स्वीकार किया कि उसने रेवती के पौधे चुराए हैं। उसने कहा कि रेवती के घर के पास से गुजरते समय उसने पौधों को देखा था और रात में गमले को अपने घर ले गई थी और बाद में उसे प्रतियोगिता के लिए जमा कर दिया था। चूंकि वह नियमित प्रतिभागी थी, इसलिए किसी ने उस पर संदेह नहीं किया। अधिकारियों ने फैसला किया कि रेवती के पौधे प्रथम पुरस्कार के हकदार हैं, क्योंकि वे सबसे अच्छे दिखने वाले और स्वस्थ थे। रेवती अपने पौधों के गमले के साथ गर्व से पुरस्कार घर ले गई। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।